In our previous lecture, we have discussed about the if else decision control condition. In this lecture, we will continue our topic and discuss about the conditional operators. So, what are conditional operator? Conditional operators are the ternary operators. That means they required three operands for the operations. तीन इसके अंदर ऑपरेंट्स की यूज होता है. सिंटैक्स फॉर कंडीशनल ऑपरेटर इज, सबसे पहले हम इसके अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेटमेंट, फिर इंटरोगेटिव मार्क, फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट. इन इन क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटिव मार्क को जब हम एक लाइन में लिखते हैं तब हम उसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं. तो बेसिकली जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो इफ एल्स की तरह काम करते हैं. जैसे इफ के अंदर हम लोग कुछ कंडीशन लिखते हैं और वो कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होती है. इसी तरह अगर इसके अंदर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी, अदरवाइज जो इंटेरोगेटिव की दूसरी साइड में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होएगी. फिर इसके अंदर जो सिंटैक्स है इस वाले का, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो इसके अंदर एक कंसेप्ट है जो मेक एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे. तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, फिर उसके बाद मेन फंक्शन बनाया. इसके बाद हमने एक एक एक्स जो है एक वेरिएबल है, हमने सबसे पहले प्रिंट किया है कि एक नंबर हमने प्रिंटर करना है, एक एंटर करना है नंबर, और हमने एंटर कर दिया और उसकी वैल्यू जो है वो एक्स में स्टोर होगी. तो अगर वो एक्स की जो हमने एंटर किया नंबर, फॉर एग्जांपल हमने 2 किया है, 2 जो है वो आपका 0 से बड़ा है, तो प्रिंट हो जाएगा पॉजिटिव, और जो दूसरे वाला जो पार्ट है वो प्रिंट नहीं होगा. तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्या सिस्टम होता है कि जैसे कि हमारे पास कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास कंडीशन है. अगर ये ट्रू हुई तो प्रिंट एफ जो है वो चलेगा पॉजिटिव. अगर 0 से छोटी हुई कोई भी वैल्यू या 0 के इक्वल हुई तो हमारे पास चलेगा प्रिंट एफ नेगेटिव. तो ये हमारे पास इफ एल्स जैसे ही कंसेप्ट होता है, बस इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स इसका डिफरेंट होता है.